नमस्ते। आज हमारा सफर शुरू होता है भारत की अनोखी गलियों में। ये वो गलियां हैं जहां इतिहास, कहानियां और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। हमारा देश इंडिया सिर्फ रंगों और त्योहारों का देश नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया रहस्य लिखा है। कुछ रहस्य सुलझ गए हैं और कुछ आज भी हमसे सवाल पूछते हैं। यहाँ के पुराने किले, सुनसान रास्ते और मंदिरों के बैंड दरवाजे सब अपने अंदर कई कहानियां छुपाए बैठे हैं। इन कहानियों में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी हैरानी है और बहुत सारा जादू है। सोचिए, जब आप किसी पुराने मंदिर या किले में जाते हैं, क्या आपको वहां की हवा में कुछ अलग सा महसूस होता है? शायद वहां की दीवारों पर लिखी कोई अनजान भाषा आपको अपनी तरफ खींचती है। ये एहसास ही तो भारत की पहचान है। यहाँ हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग धुन है। कुछ कहानियां दादी नानी सुनाती हैं और कुछ कहानियां हमें इतिहास की किताबों में मिलती हैं। इन कहानियों को सुनकर लगता है जैसे हम उस वक्त में, उस जगह पर पहुंच गए हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारा अतीत कितना गहरा और अनोखा था। इन्हीं कहानियों में से कुछ ऐसी हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने कोशिश की, लेकिन जवाब अधूरे ही रह गए। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने इन राज को अपने अंदर कहीं कैद कर लिया है। ये कहानियां हमें मजबूर करती हैं सोचने पर, क्या सच में ऐसा हुआ होगा? आखिर उस रात वहां क्या हुआ था? ये सवाल हमारे मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ साइंस की किताबों में नहीं मिलता। कुछ चीजें दिल से महसूस करनी पड़ती हैं। आज मैं, आपका दोस्त, आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी जगहों की सैर पर ले चलूंगा। हम उन कहानियों को सुनेंगे जो सदियों से चली आ रही हैं। हम उन रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए, अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए और मेरे साथ इस अनोखे सफर पर निकाल पड़िए। हम मिलकर भारत के उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को सुनने के लिए जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा? चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों में अक्सर शांति मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसी झील है जहां शांति के साथ साथ एक अजीब सा रहस्य भी है। इस झील का नाम है रूपकुंड। लोग इसे स्केलेटन लेक या कंकलों की झील भी कहते हैं। ये नाम सुनकर ही मन में थोड़ी सी सिहरान होती है ना? इस झील की कहानी बहुत पुरानी और हैरान करने वाली है। जब गर्मियों में इस झील की बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे सैकड़ों इंसानी हड्डियां और कंकल साफ दिखाई देते हैं। ये कंकल किसके हैं? ये लोग कौन थे और यहाँ उनके साथ क्या हुआ था? कई सालों तक ये एक पहेली बनी रही। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी राजा और उसकी सेना के कंकल हैं जो एक यात्रा पर निकले थे। उनके साथ कुछ बुरा हुआ और सब यहीं दफन हो गए। कुछ कहानियों में इसे एक श्राप से जोड़ा गया। लोग कहते थे कि नंदा देवी, जो पहाड़ों की देवी है, उनके गुस्से के कारण यह सब हुआ। उन लोगों ने देवी के घर में शोर मचाया था, जिसकी सजा उन्हें मिली। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। हर कोई अपनी अपनी कहानी बताता था। फिर साइंटिस्ट्स ने इन कंकलों पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने सोचा कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझा लेंगे। टेस्ट से पता चला कि ये कंकल लगभग 1200 साल पुराने हैं। उन्हें लगा कि शायद ये सब लोग एक ही समय के हैं और एक साथ ही मरे थे। सबकी मौत का कारण सर पर लगी गहरी चोट थी। ऐसा लगा जैसे आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले उन पर गिरे होंगे। यह थ्योरी सबसे ज्यादा मानी गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक नई रिसर्च ने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। नई रिसर्च में पता चला कि ये सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। कुछ कंकाल 1200 साल पुराने हैं, तो कुछ सिर्फ 200 साल पुराने। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये लोग अलग अलग देशों से थे। कुछ इंडिया के थे, तो कुछ ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया से। अब सवाल यह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग देशों के लोग एक ही जगह पर एक ही तरह से कैसे मारे? रूपकुंड का रहस्य आज भी उन बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है और हमसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरी कहानी सुलझा सकते हो? अब चलिए राजस्थान के रेगिस्तान में। यहाँ जैसलमेर के पास एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। आज यह गांव बिल्कुल वीरान है।
टूटे फूटे घर, सुनसान गलियान और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन लगभग 200 साल पहले यह एक हंसता खेलता गांव था। यहाँ पलीवल ब्राह्मण रहते थे जो बहुत अमीर और समझदार थे। उन्होंने इस रेगिस्तान में भी खेती करने के नए तरीके ढूंढ लिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। 84 गांव के लोग एक ही रात में कहीं गायब हो गए। कहानी कहती है कि उस समय वहां का दीवान सालिम सिंह बहुत जालिम था। उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी। उसने कहा कि अगर उन्होंने उस लड़की की शादी उससे नहीं कराई तो वो उन पर इतना टैक्स लगा देगा कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। गांव वालों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी का सम्मान खोना या अपना घर बार छोड़ देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखा। उस रात 84 गांव के पलीवल ब्राह्मण एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने एक फैसला किया। वो इस जमीन को, अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वो चुपचाप नहीं गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद इस जमीन पर कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उस रात के बाद कुलधारा सच में वीरन हो गया। आज तक कोई भी उस गांव में दोबारा बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव वाले अभी भी वही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। उनके कदमों की आहट, बच्चों के खेलने की आवाज और औरतों के बात करने की फिसफुसाहट। कुलधारा की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी इंसान अपने सम्मान के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। यह वीरन गांव आज भी सलीम सिंह के जुल्म और पलीवल ब्राह्मण्स की हिम्मत की कहानी सुना रहा है। हमारा आखिरी पड़ाव है केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में। यहाँ एक बहुत विशाल और सुंदर मंदिर है, पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर अपनी दौलत और शान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर के नीचे कई सारे तहखाने यानी वॉल्ट्स बने हुए हैं। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इन तहखानों के दरवाजे खोले गए। जब दरवाजे खुले तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर इतना खजाना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोने के सिक्के, हीरे, मूर्तियां और न जाने क्या क्या। मंदिर में कुल 6 तहखाने थे जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। 5 तहखानों को तो खोल लिया गया। उनमें से लाखों करोड़ों का खजाना निकला। लेकिन एक दरवाजा जिसे वॉल्ट बी या कलारा बी कहते हैं आज तक बैंड है। इस दरवाजे पर कोई ताला, कुंडी या बोल्ट नहीं है। इस पर 2 बड़े सांपों यानी नाग की आकृति बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे यह 2 नाग इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। यह दरवाजा एक बड़े से पत्थर का बना है और इससे खोलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। मंदिर के पुजारी और पुराने लोग कहते हैं कि इस दरवाजे को शक्तिशाली नागाबंधम मंत्र से बंद किया गया है। इसे सिर्फ एक सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है जो गरुड़ा मंत्र का सही उच्चारण जानता हो। अगर इस दरवाजे को किसी और तरीके से यानी फोर्स से खोलने की कोशिश की गई तो बहुत बुरा अनर्थ हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे इससे भी ज्यादा खजाना है, तो कुछ का मानना है कि इसके पीछे एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से अलग है और यूज बैंड ही रहना चाहिए। ये बैंड दरवाजा हमें बताता है कि भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। इसमें ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का भी गहरा समंदर है। जो चीजें हम आज साइंस से नहीं समझ पाते, शायद उनके जवाब हमारे पुरखों के पास थे। पद्मनाभस्वामी टेम्पल का ये रहस्यमयी दरवाजा आज भी हम सबके लिए एक पहेली है। एक ऐसा रहस्य जिसके खुलने का इंतजार शायद पूरी दुनिया कर रही है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारा देश कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। इन कहानियों में ही भारत की असली पहचान छुपी है, जिसे खोजना अब हमारी जिम्मेदारी है।